हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सो वेलकम टू आवर चैनल. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम बेसिक क्वेश्चंस ऑन कंटिन्यूटी. ओके, सो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो कंटिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, प्लीज़ आप उसको रिव्यू कीजिए. ठीक है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं. तो प्लीज़ उस वीडियोज़ को देखो, उसमें जितनी कंडीशंस है उनको नोट करो और फिर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसको आप देखना. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सब बेसिक क्वेश्चन से. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बेसिक क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम में तो आता नहीं है, पर मैं कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक बेसिक एग्जाम्पल लिया हूँ. ठीक है, सो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x is equal to mod x upon x. So this is the function, okay, and the condition is x not equal to 0. Okay, and the second one is f of x is equal to 1 when x is equal to 0. So you have to check the continuity of this function at x equal to 0. ओके, आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पे. आपको चेक करना है कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे. सो मैंने आपको पहले ही कहा था कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए कंडीशन मैंने आपको बताया था. जिसको नहीं पता है प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो, जिसमें मैंने कंटिन्यूटी के कंडीशन को एक्सप्लेन किया है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे. ओके, सो कंडीशन क्या था? लिमिट x टेंस टू a माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f of x इज इक्वल टू f of a. ठीक है, इसे कहते हैं क्या? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके, एंड इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट, एंड दिस वन इज वैल्यू ऑफ फंक्शन. ठीक है, मतलब इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पे, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए. तो हम तीनों की वैल्यू निकाल के देखेंगे कि वो तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. पहला हमारा LHL पार्ट. सो लिमिट x टेंस टू, यहाँ मैंने लिखा a माइनस मतलब a पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, पर हमें यहाँ क्या किस पे चेक करना है? 0 पे चेक करना है. तो हम यहाँ लेके चलेंगे 0 माइनस f ऑफ x. 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू, तो हम ले लेंगे 0 माइनस h वैल्यू. h आपका एक स्मॉल वैल्यू है, सो 0 माइनस h ले लिया. फंक्शन क्या है हमारा? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तो हम क्या लेंगे? फंक्शन मॉड x बाय x लेंगे. तो यहाँ फंक्शन हो जाएगा मॉड x अपॉन x. ओके, अब x आपका 0 की तरफ तभी अप्रोच करेगा जब आपका h क्या होगा? 0 की तरफ बढ़ेगा. तो मैं यहाँ लिमिट को चेंज कर देता हूँ और लिख देता हूँ लिमिट h टेंस टू 0, मतलब h आपका 0 की तरफ बढ़ रहा है. तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी? 0 माइनस h का मॉड्यूलस बाय 0 माइनस h. ओके, जैसा कि मैंने आपको मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बताया था कि कोई भी टर्म मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव होता है तो वो क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है. ये मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है. ठीक है, आप सब ने क्लास 11th में पढ़ा होगा मॉड्यूलस फंक्शन. सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h का मॉड्यूलस h एंड डिवाइड बाय माइनस h. सो h इज कैंसिल आउट. ओके, सो द वैल्यू इज -1. सो द लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज -1. ओके, नाउ अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं. तो राइट हैंड लिमिट RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x. अगेन 0 प्लस की बात कर रहा तो हम 0 प्लस h लेंगे. ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, यहाँ फंक्शन हो जाएगा मॉड x बाय x. अब आप वही सेम काम करना कि h की वैल्यू जब 0 की तरफ अप्रोच करेगी तभी x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी. सो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h. अब ये तो पहले से पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h. सो वैल्यू क्या आ जाएगा? 1. तो यहाँ से देखो एक चीज़ का आइडिया मिल गया है हमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट क्या है? +1 है. मतलब इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है,
लेकिन अभी तक कंटिन्यूटी की बात कंप्लीट नहीं हुई है, उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना ज़रूरी है। तो हम वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ 0। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 1। तो एफ ऑफ 0 क्या हो गया, 1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये चीज़ है, मतलब फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब ये फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस नहीं है 0 पे। क्यों नहीं है, मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आपका RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो प्लीज़ एक बार इसको हम नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, अपन सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। सो मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, चेक करना। सो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ओके, सो फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए जब फंक्शन को हम दो डिफरेंट पॉइंट पे डिफाइन करते हैं तो हम इस कर्ली ब्रैसेस के फॉर्म लिखते हैं। ओके, और फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स है हमारा 2x प्लस 3। कब है ये, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके, सॉरी लेस देन इक्वल टू 2, ओके, एंड 2x माइनस 3 जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन हो। ये कंडीशन दे रखी है। ओके, आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, सो सेम कंडीशन है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, पहला काम है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो। ये तीन चीज़ें फोकस करना है आपको सिर्फ। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL। ठीक है, LHL किस पॉइंट पे निकालना है, 2 पे निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ओके, एंड फंक्शन f ऑफ x। सो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मतलब क्या, 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो मैंने इसको लिख लिया 2 माइनस h। फंक्शन क्या है, अब देखिए फंक्शन कैसे डिसाइड करेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 से छोटी बोली है। ठीक है, तो x की और 2 से छोटा कब है, फर्स्ट केस पे, तो फंक्शन क्या हमारा 2x प्लस 3, यहाँ फंक्शन हो जाएगा 2x प्लस 3। ओके, नाउ x की वैल्यू 2 के इक्वल तभी होगी जब h की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो हम एक काम करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस h से। अब जैसा कि आप जानते हो h आपका 0 की तरफ मूव कर रहा है, मतलब h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं h को 0 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7 आ गई है। ओके, अब मूव करते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट सेम वही कहाँ पे चेक करना है आपको, एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। लेफ्ट हैंड में इससे लिख दीजिएगा एट x इक्वल टू 2। ये क्या होता है कि कभी का एग्जाम में आप लिख देते हो ना, तो एग्जामिनर को चेक करना थोड़ा इजी हो जाता है कि आप किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो। ओके, सो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी एग्जाम में पेपर करो तो आप इस पॉइंट को तो मेंशन कर दो कि किस पॉइंट पे आप LHL और IHL निकाल रहे हो। ओके, सो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब 2 प्लस पे निकाल रहे, फंक्शन हमारा क्या है, सेम वही f ऑफ x है। 2 प्लस मतलब क्या, 2 प्लस h। सो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h। फंक्शन क्या है, अब देखिए फंक्शन मेन चीज़ देखना है, 2 प्लस h मतलब x आपका 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो x जब 2 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या होगा, 2x माइनस 3। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। ओके, नाउ सेम वही प्रोसीजर जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में h को 0 की तरह अप्रोच किया था, सेम वही काम हम RHL में भी करेंगे। ठीक है, सो लिमिट h टेंस टू 0 and value is 2 into 2 plus h and minus 3। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 3
इज इक्वल टू 1, मतलब राइट हैंड लिमिट क्या हो गया हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, अब इससे एक बात तो क्लियर है कि LHL RHL की इक्वल तो नहीं है, मतलब इस फंक्शन का लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन कंटिन्यूटी की अभी तक मैंने बात नहीं की है, अभी कंटिन्यूटी के लिए हमें एक चीज़ निकालना है, क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन। याद रखना वैल्यू ऑफ फंक्शन बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूटी को निकालने के लिए। आप सिर्फ इन दोनों पॉइंट से नहीं बता सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। ओके, सो याद करते हैं, एक मिनट, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। चेक कीजिए फंक्शन हमारा 2 के फंक्शन में x की और 2 के इक्वल कब है, फर्स्ट केस पे है, तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है 2x + 3। सो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 2 × 2 + 3, सो ये क्या हो जाएगा आपका 7। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के तो इक्वल है पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, so therefore f of x is not continuous at x इक्वल टू 2, क्योंकि हमने 2 पे चेक किया है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन से। ठीक है, अब आगे अपन और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि चेक कैसे करते हैं, आपको आगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मेरे वर्कशीट में मिलेंगे। मैं वर्कशीट का जो लिंक है आपको नीचे शेयर कर दूंगा, प्लीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन। आई होप आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। सो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, डिफरेंस क्या है देखिए, अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या किया था, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की थी। ओके, लेकिन अब आपको फंक्शन कंटिन्यूस दिया रहेगा और आपको कोई अननोन वैल्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अननोन कोई वेरिएबल्स होगा, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, सो इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जो अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मान लीजिए कि कंटिन्यूटी पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको आएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, या लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, या p एंड q की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन रैंडम पूछे जाते हैं बोर्ड पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द फंक्शन इज if the function is continuous at x is equal to 0। ओके, क्वेश्चन ये बोला है कि आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है। ठीक है, पहले फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। फंक्शन दिया क्या है, सो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया गया लैम्डा ब्रैकेट में x² - 2x, ये हमारा फंक्शन है। कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। ओके, एंड सेकेंड है 4x + 1 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को आराम से देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके रैंडम आए हुए क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, पहली बात तो ये आती है। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन में कंडीशन क्या क्या दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन को एनालाइज करना। ओके, अगर क्वेश्चन को आपने एनालाइज कर लिया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है कंटिन्यूटी का। क्वेश्चन ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ओके, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हमें पता है अ फंक्शन इज कंटिन्यूस, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तभी होता है एट x इज इक्वल टू a। एक मैं आर्बिट्री पॉइंट दे रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने कंडीशन लिख रहा हूँ सिर्फ, व्हेन LHL एट x इज इक्वल टू a, RHL एट x इज इक्वल टू a एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं चाहिए। तो यही आपका कंडीशन लेके चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे
एट x इज इक्वल टू 0 पे। हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन बाद में निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 0 पे। सो लिखेंगे क्या इसको, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स रहेगा। अब 0 माइनस मतलब 0 माइनस एच, सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच। फंक्शन क्या है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, लैम्डा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, सो अगेन सेम वही प्रोसीजर है, लिमिट h टेंस टू 0 and x replaced by value 0 minus h whole square and minus 2 into 0 minus h। सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू को, तो लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा h स्क्वायर प्लस 2h। अब अगर आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो लैम्डा भी 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब लैम्डा तो बचेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट पे निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। ओके, सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h। अब 0 प्लस h फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। अगेन लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 4h प्लस 1, सो वैल्यू आ जाएगी हमारी राइट हैंड लिमिट की 1। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू। ठीक है, तो अगर x हमारा 0 है तो यहाँ पुट करेंगे 0 की वैल्यू, तो हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में लैम्डा आ रहा है, ना राइट हैंड लिमिट में लैम्डा आ रहा है, ना वैल्यू ऑफ फंक्शन में लैम्डा आ रहा है। ठीक है, मतलब लैम्डा फिर निकलेगा कैसे, तो इसके लिए एक कंडीशन होता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट पे और वैल्यू ऑफ फंक्शन में लैम्डा ना आए तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि देयर इज नो सच अ वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, सो राइट डाउन, सो देयरफॉर there is no such value of lambda for which function is continuous। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। सब कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर लैम्डा नहीं निकला है तो सब क्वेश्चन गलत है, नहीं। कभी कभार ये कंडीशन भी आपका कंफ्यूज करती है और ये बहुत कॉमन कंडीशन नहीं है, ये बहुत बार एग्जाम में ट्रिकी वे में आपसे पूछ सकता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि लैम्डा नहीं है तो वैल्यू 0 आ गई, मतलब फंक्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, और वो छोड़ के आ जाते हैं। तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन भी बताऊंगा। सो प्लीज़ stay tuned with us and thank you so much. Bye bye, take care.